ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आश्रमस्थ समस्त महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन। आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम विचार कर रहे थे विषय का स्मरण करना ही अनर्थ का कारण है। विषय को भोगने से उसके विषय के संबंध में कहना ही क्या है। जब वो विषय अनर्थ का कारण है तो उसको भोगने के संबंध में कहना ही क्या है। फिर जीवन के लिए भोग करने वाला व्यक्ति भी क्यों नहीं अनर्थ को प्राप्त करेगा। जो चाहते हैं, विषय को चाहने वाले व्यक्ति, उसका पतन ही होता है। हम दृष्टांत दिए थे अजामिल का। ब्राह्मण होकर के त्रिसंध्या आदि कर रहा था, जब विषय को भोग करने के लिए चला तब जो है उनका पतन को गया। उन्होंने डाका डाला, चोरी किया, ये सब आसक्ति हो करके। तो भगवान ने बता रहे हैं, बोले कि इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति जो है राग द्वेष पूर्वक आसक्ति करना और द्वेष करना, ये इंद्रियों का स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ये दिखता है। लेकिन इनमें जो मुमुक्षु होते हैं वो क्या करते हैं, अपने इंद्रियों को राग द्वेष से पृथक कर लेते हैं। इसलिए कहा गया कि साधक को मौन रहना चाहिए। जो भगवत प्राप्ति करने का इच्छा है, ऐसे साधक को मौन रहना चाहिए। भोजन में लालची नहीं रखना चाहिए, कम भोजन करना चाहिए और बाहर घूमना मना है। क्योंकि जिस जिस चीज़ को हम देखेंगे वही अपने ध्यान में आएगा। बताए ना, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। इसलिए कम संग करना चाहिए इंद्रियों के साथ, बाहर के साथ। कम घूमना चाहिए, कम देखना चाहिए, कम सुनना चाहिए, कम सूंघना चाहिए। ये सब जब साधक निरंतर
इस प्रकार चिंतन करके करता है, तब उनका अंतःकरण बुद्धि आदि अपने बस में रह जाता है। इधर बता रहे हैं बोले कि देखो, विषय भोगने से नाना प्रकार दुख से व्यक्ति जो है मोक्ष प्राप्ति नहीं होता, मतलब स्वरूप ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। बोले कि अंतःकरण की स्वच्छता हो जाने पर क्या लाभ है? विषय भोगने वाले यही बोलते हैं ना। बोले कि अरे भगवान ने आँख दिए हैं, देखेंगे नहीं, कान दिए हैं, सुनेंगे नहीं, मुख दिए हैं, खाएंगे नहीं, और लोगों से मिलेंगे नहीं। ये थोड़ी जीवन है, मिला है। इसके संदर्भ में बोले कि अंतःकरण शुद्धि हो जाने पर क्या लाभ है? बोले कि ये करके आप क्या करोगी? ये प्रश्न आने पर उन्होंने, भगवान ने बताए, बोले कि प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे मतलब परिच्छिन्न, परिष्कार पूरा, प्रसन्न चित्त, मन प्रसन्न होता है। प्रसाद मतलब प्रसन्न चित्त। प्रसन्न चित्त होने से, प्रसन्न चित्त कब होगा? जब किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं रहोगे, आसक्ति में नहीं रहोगे, तब जो है बंधन मतलब प्रसन्न है। जदु राजा ने अवधूत को पूछा, बोले कि भगवान, सुख अगर प्राप्ति, कोई सुखी में रहे तो उसके पास धन होता है, स्त्री होती है, नौकर चाकर आदि होते हैं, तो उसी से वो सुख मिलता है उनको, मतलब प्रसन्न चित्त होता है। आपके पास ना घर है, ना अपने पत्नी भी है, ना आपके पास धन भी है, तो आप इतना प्रसन्न में कैसे रहते हो? क्योंकि चिंता करने वाले का शरीर जो है दुबला पतला होता है, और आप तो हट्टा कट्टा हो। इसका मतलब आप बहुत आनंद में हो। बोले कि राजन, दुखी जो होते हैं, जो विषय को ग्रहण करने वाले व्यक्ति, विषय भोगने वाले व्यक्ति, जैसे कि अग्नि में घी डालने से घी के द्वारा अग्नि को बुझा नहीं जा सकता, और घी डालने पर वो और प्रज्वलित होते। बोले कि ये अग्नि हो गया विषय। वो विषय जब आप मन में चिंतन करते हो, उसको पूर्ति करने के लिए, इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आप उसी में क्या डालते हो? उसी प्रकार कर्म करते हो, घी डालते हो। बोले कि जितना घी डालोगे इतना ही बढ़ता रहेगा। जैसे कि किसी ने सोचा कि मैं
मुझे किसी एक प्रकार चलने के लिए, थोड़ा बहुत पैसा कमाने के लिए एक नौकरी मिल जाए। तो नौकरी जब मिल गया तब खाने पीने का बंदोबस्त हो गया। उसके बाद वो चाहता है, सब लोग इतने बढ़िया बढ़िया घर में रहते हैं, मैं क्यों ना रहूं। तो घर बनाने के लिए और ज़्यादा परिश्रम करना पड़ा। तो बिना खाए पिए पैसा कमाने लगा घर रखने के लिए। पहले ही नहीं खा रहा था, अभी थोड़ा व्यवस्था हुआ तो वो भी बंद करके किया। फिर जो है घर हो जाने के बाद फिर सोचता है कि मुझे एक गाड़ी मिल जाए। ऐसे इच्छा कभी पूर्ति नहीं होती है। जैसे एक महात्मा जी रहते थे और उनके पास एक चेला था। उन्होंने चेला का स्वभाव देखा कि ये सब लोगों के साथ मिलता रहता है और गुरु हर समय चाहते हैं कि शिष्य अच्छी प्रकार से बने, क्योंकि जो उत्तम गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को अंतर्मुखी करना चाहते हैं, क्योंकि बाहर से कोई बदनाम ना हो और ज़्यादा प्रपंच में शिष्य ना पड़े। तब उन्होंने उनको एक निर्जन स्थान पर ले गए और वहाँ जंगल के अंदर ना कोई जाता है ना कोई आता है, इस प्रकार। तो वहाँ पर कुटिया बना दिए, बना करके वो रहने लगे। बोले कि यहीं भजन ध्यान करो और मैं जा रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद मैं आऊँगा। शिष्य वहाँ पर रह के भजन ध्यान करने लगा। एक दिन उसी जंगल में एक राजा आए थे, रानी भी आए थे और देखे एक कुटिया है और वह उन लोगों ने घूमने के लिए वो कुटिया पर आए। देखे तो ब्रह्मचारी अपने भजन साधन भजन में लगे हुए हैं और उन्होंने रानी राजा को बोल रहे हैं कि बोले कि देखो ये जंगल में कुछ नहीं मिलता, ये बेचारा महात्मा कैसे खाएंगे, कैसे रहता है, तो आप कुछ व्यवस्था कर लो। तो महात्मा जी को पूछने लगे, बोले कि महात्मा जी आप ऐसे क्या खाते हैं, क्या रहते, कैसे रहते हैं। बोले कि हम जैसे तैसे चला लेते। बोले कि ठीक है, मैं आपको एक गौ देता हूँ, आप दूध पीजिए। तब राजा ने एक गौ का व्यवस्था कर लिया। गौ का जब व्यवस्था किया तब फिर गौ के लिए सब सामान रखे, खाने का, पीने का, दाना पानी आदि। तो चूहा होने लगे। तो चूहा जब ज़्यादा हो गए तब महात्मा सोचने लगा कि एक बिल्ली रखना है। फिर उन्होंने एक बिल्ली पाला
फिर बाहर हिंस्र जंतु आ रहे तो एक कुत्ता रखे। मतलब अपने विषय को पूर्ति करने के लिए क्या क्या चीज करना पड़ता है। देखो, जब एकांत में थे तो उनका भजन हो रहा था और वहां पर प्रपंच बढ़ गया और राजा जा करके, जब राजा गए तो देश के लोग भी आने लगे और हर समय लाइन लगने लगा। तब जो है गुरु जब आकर के देखे ये सब भीड़ भाड़, गौ बिल्ली कुत्ता, ये सब देख करके बोले कि मेरा चेला तो मैं एकांत में छोड़ने के लिए बोला था और इनको छोड़ा भी, वो अपना कर्म न करके इस प्रपंच में ये फंसा है, तो इसका कल्याण कैसे होगा। इसी प्रकार विषय को चाहने पर वो क्या है, प्रपंच में जीव पड़ता है। वो जब कर्म करता है विषय को पूर्ति करने के लिए, उस समय विषय के प्रति आसक्ति होकर के वो कर्म करता है। उस समय वो नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, और इसमें मुझे क्या होगा। जब हम विचार करते हैं तो विचार जब करते हैं किस चीज करने के लिए, उसका पॉजिटिव भी चिंतन करना चाहिए, नेगेटिव भी चिंतन करना चाहिए। और पॉजिटिव कितना परसेंट है, नेगेटिव कितना परसेंट है, तब जाके हम सफल होंगे। मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है तो मनुष्य के पास दिव्य ज्ञान है और मनुष्य जन्म को सार्थक करने के लिए ही मनुष्य जन्म होना पड़ता है। अगर मनुष्य जन्म मिलने पर अगर उन्होंने अपने स्वरूप ज्ञान को प्राप्त अगर नहीं किया, तो मनुष्य से फिर जो है नीचे जोनी को उसको जाना पड़ता है। तो इसलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं, बोले कि प्रसन्न चित्त कब होता है, बोले कि सब व्यक्ति का अंतःकरण की स्वच्छता होने पर, मतलब व्यक्ति का सब प्रकार का दुख नाश हो जाता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। बोले कि देखो, मतलब स्वस्थ अंतःकरण, अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है, यस्मादासु शीघ्रम बुद्धि पर्यवतिष्ठति। जब हम विषय को ग्रहण नहीं करेंगे, विषय में दोष देखेंगे, तब जो है हमारा बुद्धि जो है तुरंत निश्चयात्मिका बुद्धि स्थिर हो जाती है। आकाशम इव परिसमन्तात् अवतिष्ठति आत्मस्वरूपेण एव निश्चली भवति इत्यर्थः। भगवान यहाँ बता रहे हैं, बोले कि जब अंतःकरण शुद्ध होता है, संपूर्ण रूप पे
अंतःकरण शुद्ध होने पर दुखों का नाश हो जाता है और बुद्धि सहज में सभी ओर से शीघ्र ही आत्मा में ही निश्चल हो जाती है। बोले कि ये निर्मल अंतःकरण, निर्मल और शांत अंतःकरण वाले पुरुष में जब कृत्य अकृत्यता सरलता से आ जाती है, राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा साधक को शास्त्र विरुद्ध विषयों का ही सेवन करना चाहिए। शास्त्र में जो कहा गया है उसी को पालन करना चाहिए, बाहर विषयों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। शास्त्र विरुद्ध विषयों का ही, जो शास्त्र विरुद्ध है इसको ग्रहण करने से खराब है, ये शास्त्र विरुद्ध है, तब जो है उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। तब जाके अंतःकरण बुद्धि आदि शुद्ध होती है। आगे अभी बता रहे हैं, पहले बताए गए अंतःकरण की शुद्धि, अब उसकी स्तुति की जाती है। बोले कि असमाहित अंतःकरण वाले पुरुष की संशय आदि शून्य स्वरूप साक्षात्कार विषय का बुद्धि नहीं होती है। जिनके मन में संशय है, द्वंद्व है, संशय मतलब एक बार नारद जी आए, पांडव उसी समय जंगल में थे, वनवास कर रहे थे। पांडवों ने पूछने लगे, भगवान आप कहाँ से आए? बोले कि मैं अभी वैकुंठ लोक से आए। वहाँ सब कैसे है? नारद जी बोले कि मैं वहाँ पर देखा, सुई के अंदर एक हाथी इधर से उधर निकल गया। बोले कि ये कैसे हो गया? ये तो आश्चर्य की बात है। और उन लोगों ने, पांडवों ने मन में संशय न रख करके नारद जी के वाक्य को सच मान लिया, क्योंकि उनका संशयात्मक बुद्धि नहीं है। क्योंकि उन लोगों ने जानते हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान के आगे कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव को संभव बनाने वाले वही परमात्मा भगवान है। इसलिए उन लोगों ने उसमें संशय नहीं किए। दूसरे लोग होते उसी वाक्य को कौरवों को जब बताया तो बोले ये कैसा है, ये संभव नहीं है। उनके मन में संशयात्मिका बुद्धि है, इसलिए उन लोगों ने उसी पर संशय किया। इसलिए बोलते हैं असमाहित अंतःकरण वाले का संशय होता है। बोले कि जब संशयादि शून्य स्वरूप जिनका हो गया, संशय से शून्य जिस पुरुष का हो जाता है, वो आत्म साक्षात्कार विषय का बुद्धि उनको हो जाती है। लेकिन संशयात्मिका बुद्धि जिनका है, वो साक्षात्कार विषय का बुद्धि जो है उनको नहीं होता है, मतलब वो मुक्ति नहीं होती। यहाँ पर अभी बता रहे हैं, नास्ति बुद्धिरजुक्तस्य न चाजुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति रशान्तस्य कुतः सुखम।
न अस्ति बुद्धि ही अजुक्तस्य न च अजुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम नास्ति इति न विद्यते न भवति इत्यर्थः। बोले कि बुद्धि ही आत्मस्वरूप विषया अजुक्तस्य असमाहितांत करणस्य। भगवान यहाँ बता रहे हैं, बोले कि असमाहित अंतकरण वाले पुरुष की संशयादि शून्य स्वरूप साक्षात्कार विषय का बुद्धि नहीं होती है, क्योंकि उनको आत्मज्ञान नहीं होते। बोले कि उस असमाहित पुरुष की निधिध्यासन रूपा भावना भी नहीं होती, और भावना रहित पुरुष को शांति कहाँ से मिलेगी। बोले कि देखो, भगवान यहाँ बता रहे हैं, जिनके मन में संशय है, ये संशयात्मक बुद्धि वाले लोगों का अंतकरण शुद्धि नहीं होती, और अंतकरण शुद्धि न होने पर उसको आत्मज्ञान प्राप्ति नहीं होता। आत्मा ही सब कुछ है। बोले कि ये असमाहित पुरुष, उनको निधिध्यासन मतलब आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा से अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ऐसा ज्ञानी जिनके मन में संशय नहीं है वो जानता है ये आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं है। लेकिन संशय बुद्धि माने क्या बोलेंगे, अरे मैं करता हूँ, आत्मा कौन करता है, मैं खाता। ऐसे उनका जो है आत्मा निधिध्यासन मतलब दृढ़ हो करके जो चिंतन करता है, आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, क्योंकि आत्मा तीनों काल में रहता है। यह आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, और आत्मा तीनों काल में रहता है। ये जो है जगत, ये दृश्यमान है, ये मिथ्या है, क्योंकि ये रहने वाला नहीं है। कुछ क्षण के लिए पहले जैसे बताए थे, जन्म से पहले हम नहीं थे, मृत्यु के बाद में नहीं रहेंगे। तब ये आत्मा जो है तीनों काल में रहता है, तब ये ज्ञानी उसी को विचार करके उसी आधार से वो सोचता है ये आत्मा ही सब कुछ है। ऐसा उनका निधिध्यासन मतलब दृढ़ात्मक बुद्धि आत्मा में हो गई, और नित्य निरंतर आत्मा को ही वो चाहता है। बोले कि जिसका ये निधिध्यासन रूपा भावना नहीं होती, विषय भोगने का इच्छा जिनके है, असमाहित चित्त वाले, उनको शांति नहीं मिलती। बोले कि अशांत पुरुष को सुख कहाँ प्राप्ति होता, जिनका मन समाहित हो गया है, अंतकरण समाहित हो गया है, ऐसे वाले व्यक्ति को शांति मिलती है। जिसका अंतकरण समाहित नहीं है और उनका चित्त हर समय विक्षिप्त है, और विक्षिप्त वाले पुरुष को आत्मस्वरूप विषय का ज्ञान उत्पन्न कभी नहीं होता है। बोले कि ज्ञान हो जाने पर नित्य निरंतर वो क्या है, निधिध्यासन रूपा भावना विक्षिप्त चित्त पुरुष को नहीं होता।
वो हर समय इंद्रियों का ही आवृत्ति करता रहता है। बोले कि श्रवणादि की आवृत्ति न करने वाले पुरुष को उपशम रूप शांति नहीं मिलती है। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा, इसी पर भगवान बताए। आगे की चर्चा जो है हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।